नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सवाल आज ये कि कैराना पर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार किनारा क्यों करेगी? क्यों हिंदू आबादी के विस्थापन के मुद्दे को सिर्फ विपक्ष की राजनीति कहा जाने लगा? कैराना पर अगर विपक्ष राजनीति करने भी लगा है तो क्या उससे कैराना का सच छुप जाएगा? कैराना के लोगों को इंसाफ जरूरी है या फिर वोट बैंक की फिक्र? जी न्यूज पर कैराना का मुद्दा दिखाए जाने के बाद अब पूरा देश जाग गया। पर सवाल यह है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है वो क्यों? इन सवालों पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सीधा सवाल करेंगे और बीजेपी के नेताओं से भी सीधा सवाल पूछेंगे कि क्यों वो इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। दोनों पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, लेकिन उनसे आपका परिचय कराएं उसके पहले यह रिपोर्ट। बीजेपी तो ये कह रही है कैराना में वो लोग भगा दिए समाजवादी लोगों ने। कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान हो सकते हैं? कैराना से हिंदुओं के विस्थापन के मुद्दे पर अगर सिर्फ राजनीति करनी है तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ऐसे बयानों से मुकाबला कर लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव उन सवालों का क्या जवाब देंगे जो कैराना के हिंदू आबादी के चेहरों पर खौफ के तौर पर छुपे हैं? जबान खुल भी रही है तो दर्द छलक पड़ता है। कैराना का प्रत्येक हिंदू परिवार दहशत में है और यहाँ से पलायन करने की सोच रहा है। एक लीड जनानी यहाँ खड़ी नहीं हो सकती। कोई खड़ी भी हो जाएगी उसकी चीज छीन कर ले जाएंगे। मोटरसाइकिल बाहर खड़ी कर दो, खाना खाने चले जाएंगे, वो भी नहीं पाती बिल्कुल भी। लड़की पढ़ने जाती है, उनके साथ में माँ बाप जाते हैं या उनका भाई जाता है, कोई भी जाता उन्हें छोड़ता है। ऐसी हिम्मत नहीं पड़ती कि लड़की अकेली चली जा। ऐसा क्यों? हिंदू ही क्यों? मुस्लिम क्यों नहीं गए? मुस्लिम को क्यों नहीं चिट्ठियां मिली? या मुस्लिम का कोई आदमी क्यों नहीं मरा? हिंदू का ही क्यों मरा? और जब प्रशासन कहा था। हरिद्वार में आ बसे कैराना के साधुराम की बातों को सुन लीजिए और समझिए खौफ क्या होता है, अपराध का राजनीतिक संरक्षण हालात को कैसे बिगाड़ता है। मुसलमान चारों तरफ को हमें ऐसे और सारे मुसलमान सारा सपा का साथ देवे। सपा की अगर हम बुराई करें तो मुसलमान हमें वहां रात को नहीं रहने देने। कैराना में विस्थापित 346 हिंदू परिवारों की लिस्ट पर प्रशासन पड़ताल कर रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि कहीं पूरे मामले पर लीपापोती तो नहीं होगी। कोई जांच नहीं रही। जहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनके पास तो जाते नहीं, जो फर्जी इनको मिले उनसे पूछे हुए कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है। अरे जो पीड़ित है उनसे पूछ के देखो, पीड़ा तो मैं बताऊंगी नहीं, दर्द तो मैं बताऊंगा अपना कि हमारे दर्द है। जिसके दर्द नहीं वो क्या बताएगा मेरा दर्द है? 5 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए बीघा देकर जाना लग रहा है। यहाँ से पलायन तो सबकी हो रही है। सवाल यही है कि झूठ से छुप जाएगा कैराना का सच। आखिर कैराना पर गुमराह करने वाली सियासत क्यों? एक कैराना की जो लिस्ट दी है बीजेपी के सांसद और बीजेपी के लोगों ने, उस पर आपको विचार करना चाहिए। कौन कितने वर्ष पहले चला गया? कोई 5 साल पहले चला गया, उसके भी जिम्मेदार हम समाजवादी लोग हैं। कोई 14 साल पहले कोई घटना हुई उसकी वजह से चले गए, उसके लिए भी समाजवादी जिम्मेदार हैं। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, वो हमारे तमाम कामों को छिपाना चाहते हैं। हमारे पार्टी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और पार्टी अध्यक्ष ने एक कमेटी भी इसके लिए निश्चित की है और इस विषय में वहां जाकर इसका अध्ययन किया जाएगा। और निश्चित रूप से लोकतंत्र के दृष्टि से ऐसे पलायन होना ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो स्टेट के कुछ उसमें इन्वॉल्व हो या सेंटर की सरकार स्वयं इन्वॉल्व हो, लोगों को बांटना चाहती है धर्म के नाम पर। चाहे मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई या मथुरा में जो अभी घटना हुई, कैराना में हो गई या और किसी जगह पे होगी, और आगे और भी खतरा है कि इस तरह की घटनाएं की जाएंगी। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कैराना मुद्दा बने या न बने, लेकिन कैराना के खौफ से हुए विस्थापन को रोजगार की तलाश वाला लेबल लगाकर क्या जवाबदेही से बचा जा सकता है? ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज इसी मुद्दे पर बहस है। तो आपको बता दें हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, वो बीजेपी से हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी। राजनीति में आने के पहले लंबे समय तक टीवी पत्रकार रही हैं शाजिया इल्मी। सैयद आसिम वकार हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, पिछले 2 दशक से समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी की व्यापार सभा और अल्पसंख्यक सभा के सचिव हैं सैयद आसिम वकार। आप दोनों का स्वागत है। सैयद जी, सरकार का काम ऐसी कोई भी चीज सामने आने पर जख्मों पर मरहम लगाना होता है या फिर कुरेद कर उन पर नमक छिड़कना?
देखिए रोहित सरदाना जी, हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक मुल्क है, हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है। हमारे क्या लोकतंत्र में 4 पिलर कहे जाते हैं, उसमें से एक पिलर है मीडिया। और अगर हमारा चौथा पिलर यानी मीडिया अगर ढुलमुल होने लगेगा और लचीला हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा तो हमारे लोकतंत्र की छत गिर जाएगी और इससे हमारे मुल्क का नुकसान है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ आपसे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है देश को जोड़ने वाले और तरक्की वाली खबरें दिखाने की, ना कि देश को खतरे में डालने वाली और देश को तोड़ने वाली खबरें दिखाने की। हुकुम सिंह जी ने जो लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में जो 346 परिवारों का जिक्र किया है, उसमें 98 में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए उनके नाम भी हैं, जो 2000 में मर गए उनके नाम भी हैं, जो 2001 में मर गए उनके नाम भी हैं, जिन्होंने 2000 में पलायन किया उनके नाम भी हैं, जिन्होंने 99 में पलायन किया उनके नाम भी हैं। दूसरी बात, आज इंडियन एक्सप्रेस में एक लिस्ट जारी हुई है जिन्होंने कैराना से पलायन किया है, उसमें हिंदू परिवार भी हैं और मुस्लिम परिवारों के नाम भी लिखे हैं जिन्होंने पलायन किया। तीसरी बात, हमारे मुल्क में कोई पासपोर्ट नहीं लगता इधर से उधर जाने में। दिल्ली जाके चेक कीजिए तो लाखों आदमी बिहार से आकर पलायन करके दिल्ली में कारोबार कर रहा है। सर, पलायन और विस्थापन में अंतर होता है। बंबई जाके आपको टोकना नहीं चाहता था, लेकिन आपने शब्द गलत पकड़ा है। तो पलायन और विस्थापन में बड़ा अंतर होता है। उम्मीद करता हूं कि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कम से कम ये बेसिक फर्क जान के आए कि बिहार से पलायन होता है क्योंकि लोग सर, आप हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैसा कमा के देते हैं। सर रोहित सरदाना जी, विस्थापन वहां से होता है जहां अपने घर पे ताला लगा के चला आता है और वापस जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। चैनल है। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ, आपकी सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ, आपकी सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। हालांकि जवाब देने का काम आपका है। सरकार में होते हुए जनप्रतिनिधि कानून और देश का संविधान आप लोगों की जवाबदेही तय करता है और हमें आपसे सवाल पूछने का अधिकार है, इसलिए हम आपको सवाल पूछने के लिए बुलाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है सर, सुन लीजिए ना, सवालों के जवाब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। दूसरी चीज, आपने अखबार का हवाला तो तुरंत दे दिया। सर, मैं अगर अखबार के बारे में ही बैठ के बात करने लगूंगा आपके साथ कि अखबार में क्या छपता है और कितना सच कितना झूठ होता है, तो उसमें यह चीज तो दब जाएगी ना जो आप करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ऊपर बात ही ना हो। सर, आदमी 1998 में गया, आदमी 2000 में गया, यह आदमी 1995 में गया। आपकी जिम्मेदारी है ये जांच कराना कि आदमी गया तो क्यों गया, या फिर उस पर पर्दा डालना बैठ के। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी कर रहा हूं। उल्टी सीधी खबरें चला सर, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी कर रहा हूं। सैयद असीम वकार, आपको 1 लाख आदमी की लिस्ट मैं बखूबी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। अपने शब्द वापस ले लीजिए, ये उल्टी सीधी। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, अपने शब्द फौरन वापस लीजिए। उल्टी सीधी बिल्कुल सही खबर है, सच खबर है, तभी आपकी पूरी सरकार पर्दा डालने में जुटी हुई है। आपकी पूरी सरकार पर्दा डालने में जुटी हुई है। सर, भरी भी खबर है, आपकी पूरी सरकार पर्दा डालने में जुटी हुई है। आपने नजरअंदाज किया होगा उस बच्ची को जो अभी बोल रही थी। मैंने नजरअंदाज नहीं किया उसको, देखना उसको आपका काम था, लेकिन देख रहे हैं हम। मैं आपके चैनल पर ऐलानिया कह रहा हूं कि गुजरात से लाखों आदमी बंबई शिफ्ट हो गया अपने कारोबार के सिलसिले में, और जो लोग गुजरात के थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। फिर तो आप पलायन और विस्थापन में फर्क कर रहे हैं। सांप्रदायिक तनाव, फिर आप पलायन और विस्थापन में फर्क कर रहे हैं। फिर आप विस्थापन को पलायन का चोला उड़ा के अपने आप को बचा लेना चाहते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर आप यहां पे तलाशिएगा आकर, तो मैं लखनऊ रहता हूं, 20 साल में 18 साल में 3000 परिवार लखनऊ में ऐसे होंगे जो दूसरे शहर में विस्थापित हो गए। तो क्या उनको आप ये कहिएगा कि ये पलायन कर गए यहां से डर के मारे? उनमें से कितने लोगों ने कहा कि हमारी बहू बेटियां डर के मारे शौच तक नहीं जा पाती? कितनों ने कहा उनमें से? बताइए। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको महिला की बात सुनवा देता हूं जो ये बोल रही है कि हम शौच नहीं जा पाते क्योंकि सामने हमारे कपड़े खोल के लोग खड़े हो जाते हैं। अब बताइए। मैंने आपसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो कानून व्यवस्था का सवाल है, सरकार उस पर बहुत गंभीर है। तो आप मान रहे हैं ना कानून व्यवस्था फेल है वहां? मानते हैं ना कि कानून व्यवस्था फेल है वहां? मुझे आपके कहने से कैसे मान लूंगा? मुझे अपनी बात रखनी है। आपने खुद कहा कानून व्यवस्था का सवाल है? नहीं हूं। आपने खुद कहा कानून व्यवस्था का सवाल है? नहीं हूं जो आप नहीं। मैंने कहा अगर कानून व्यवस्था का सवाल आता है और अगर यहाँ कैराना में कानून, सर हमने कब कहा कि हिटलर की लिस्ट बना के सफाया कराया गया कैंप लगा के? हमने कब कहा? हम तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था फेल है। आप लोग कम से कम उसकी तरफ देखिए। तो आप तो चादर चढ़ाने में जुटे हैं उस पर कि कुछ हुआ ही नहीं है।
आप हुकुम सिंह को लाइन पर लीजिए। मैं पूछता हूं कि 1996 में हुकुम सिंह ने कैराना से मुजफ्फरनगर पलायन किया था, क्यों कर दिया था उन्हीं ने? शाजिया इल्मी 1996 में हुकुम सिंह खुद, ठीक है ना, हुकुम सिंह की पार्टी से आती है ना शाजिया इल्मी, उन्हीं की पार्टी के सांसद है ना। सुन लीजिए अब उनकी बात, अब उनकी बात सुन लीजिए। आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं कर लीजिएगा। शाजिया इल्मी, विस्थापन को पलायन का चोला उड़ा के क्या कोई सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? और ये कह के कि उल्टी सीधी खबरें चला रहे हैं, ये स्थिति हो गई आज। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। पलायन पलायन है और विस्थापन अलग है। और मुझे लगता है इस बात को भी लेकर सिर्फ इसलिए राजनीतिक संरक्षण करना, किसी एक कम्युनिटी का जहां बाहुल्य उसका ज़्यादा हो, तो ये कई बार देखा गया है। तो और अपराधी या रंगदार हर एक धर्म में, हर एक जाति में है। और जो आप किसी जातीय बहुल्य इलाकों में भी देखिए तो एक जाति जो है डोमिनेंट हो जाती है, तो दूसरी जातियों पर असर पड़ता है। कभी कभी कुछ एक धर्म के लोग भी ज़्यादा होते हैं तो फर्क पड़ता है। लेकिन अपराधी को अपराधी की नज़र से ही देखना चाहिए, ना कि उसके मज़हब से और उसकी जात से। जब ये सरकारें करने लगती हैं तो वो घिनौनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करती हैं। इससे नुकसान माइनॉरिटी कम्युनिटी का ही होता है, जिसके कुछ सदस्य बाकी लोगों का नाम खराब करते हैं। इसलिए मुझे मेरी विनती होगी, गुजारिश होगी अखिलेश जी की सरकार से कि बहुत गंभीरता से इस मामले को लें। और जेन्युइन कंप्लेंट हो सकती है लोगों की, जैसे हमने इस बच्चियों को कहते हुए सुना कि शौच जाने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों को पकड़ें। सिर्फ इसलिए उसको नज़र नहीं पलट सकते, या शुतुरमुर्ग की तरह नहीं रखनी चाहिए अपनी नज़र को कि छुप के बैठ जाओ। ये गलत है। मुझे लगता है अपराधी अपराधी है, रंगदार रंगदार है। और इसके लिए जो फिरौती लेने वाला है फिरौती लेने वाला है, जो गुंडा है वो गुंडा है। उसको उसके मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाए और सख्त इंसाफ किया जाए। आप समझिए, अरे बोलने तो दीजिए मुझे, अरे मुझे इस मामले पे तो बोलने दीजिए। कम से कम जिन लोग की दिक्कत है वो बोलूंगी, मैं बोलती भी हूँ भाई साहब, मैं बोलती भी हूँ। मुझे बात तो खत्म करने दीजिए। आपने बहुत लंबी अपनी बात रखी। कम से कम आप आंखें मूंद कर ना बैठिए। आप देखिए मथुरा में क्या हुआ है, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में, आम इंसान क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं आप? और अब ये मामला आ रहा है तो जिन लोगों की हो सकता है आपका कहना है कि बिल्कुल गलत है, झूठ है, तो सुन तो लीजिए, निष्पक्ष जांच तो कर लीजिए, पता तो कीजिए। क्यों नहीं बोल रही है जिन्होंने झूठी रिपोर्ट बना के तैयार की? सिरे से ही खारिज कर देना कि ऐसा नहीं है। अरे सिरे से खारिज ना कीजिए। अरे भाई सांसद की बात हो सकता नहीं, सांसद ने अपनी बात रखी है, सांसद के पास कुछ कंप्लेंट्स आई हैं। अरे बोलने तो दीजिए भाई साहब, अरे मुझे बोलने तो दीजिए। आप जवाब दे दीजिएगा। अगर आपकी बात सुनी ना भाई साहब, मंशा सही हो, मुझे 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा मुझे। अरे भाई आधा मिनट लगेगा, चुप हो जाइए भाई साहब। मुश्किल होगा, थोड़ी तमीज और तहजीब दिखाना आपको, लेकिन कोशिश कीजिए। शाजिया, मैं आपको एक चीज सुनवाता हूँ, और सैयद जी आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। ये महिलाएं उसी कैराना की रहने वाली हैं जहां पे हम हुकुम सिंह को नहीं जानते वो कौन है, लेकिन हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे, वहां लोगों से मिले, उनसे बात की, वो कैमरा में रिकॉर्ड हुई, और वो बातचीत आपको सुननी चाहिए और जाके बतानी चाहिए अपनी सरकार को कि ये है वहां की महिलाओं की तकलीफ। सुनिए क्या बोलती हैं। एक जनानी यहाँ खड़ी नहीं हो सकती, कोई खड़ी भी हो जाएगी उसकी चीज छीन कर ले जाएंगे, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी कर दो, खाना खाने चले जाएंगे, वो भी नहीं पाती बिल्कुल भी। लड़की पढ़ने जाती हैं, उनके साथ में माँ बाप जाते या उनका भाई जाता, कोई भी जाता उन्हें छोड़ते, ऐसी हिम्मत नहीं पड़ती कि लड़की अकेली चली जा। ऐसा क्यों? हिंदू ही क्यों? मुस्लिम क्यों नहीं गए? मुस्लिम को क्यों नहीं चिट्ठियां मिली? या मुस्लिम का कोई आदमी क्यों नहीं मरा? हिंदू का ही क्यों मरा? और जब प्रशासन कहा था। आप बोलिए सैयद वकार। नहीं, फिर मैंने आपसे कहा कि देखिए अगर इस तरह का कोई सवाल आता है, अगर, और जो आपने सुनाया है, आप अगर कह रहे हैं, नहीं क्यों बिना जांच के कैसे कर देंगे आप? करते ना, अब तक क्या कर रहे थे? 4 दिन से चल रही है खबर तो टेलीविजन पे, 40 परिवारों का पर्दा डाल रहे थे उसमें है। आपने अगर 3 लोगों का भी इंटरव्यू चला दिया होता तो मैं सेटिस्फाई हो गया होता। लीजिए आप